नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज डिश। दोस्तों, आज मेरे साथ एक जो मेहमान है बहुत स्वीट सी है। उनकी जो स्माइल है वो दिल जीती है, उनके किरदार दिल जीतते हैं और उनकी फैमिली भी दिल जीती है। अलाया, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मुझे दिया है, थैंक यू। अच्छा अलाया, क्योंकि आपकी फिल्म का नाम यू टर्न है, तो सबसे पहला सवाल ये कि हर इंसान की जिंदगी में एक यू टर्न आता है जो जिंदगी बदल देता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न क्या था? मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा यूटर्न डेफिनेटली ये है कि मैं न्यूयॉर्क कुछ और पढ़ने गई थी और वापस यूटर्न लेके मैं एक्टिंग की प्रोफेशन में आ गई। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट यूटर्न ऑफ माय लाइफ, और मेरे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट यूटर्न तो यही था। अच्छा अलाया, कि हमें पता नहीं एक्टिंग करने का कब मौका मिलेगा, लेकिन आपको हमारा किरदार जीने का जो मौका मिला है, यू आर प्लेइंग अ यस जर्नलिस्ट। पत्रकार, यस। तो कितना टफ हमारा जॉब लगता है आपको, क्योंकि आप उस किरदार में आपने उस किरदार को निभा रहे हैं, तो कितना टफ आपको हमारी जॉब लगती है? आपका जॉब तो बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, लेकिन जी। जो राधिका है, जो मेरा कैरेक्टर है, उसके लाइफ में तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही मर्डर सस्पेक्ट बन जाती है। फिर पता चल जाता है कि इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, तो आई होप वो आपके लाइफ में कभी ना हो। तो जो राधिका की सर्कमस्टांसेस है वो तो बहुत ही अलग है। तो हाँ, आई होप किसी दूसरे जर्नलिस्ट के लाइफ में ऐसा ना हो। अच्छा, यू मेट सम जर्नलिस्ट आल्सो। आपने इस किरदार के लिए कोई जर्नलिस्ट से मिले, आपका कोई करीबी, तो जिससे आपने समझा कि कैसे कैसे वर्क होता है, किस तरीके से जाया जाता है और उस किस तरीके से ऑन स्पॉट ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाती है? एक्चुअली क्योंकि फिल्म के स्टार्ट में ही सब जर्नलिज्म का इस्टेब्लिश हो जाता है, सब सारे जर्नलिस्ट एंगल्स जो है इस्टेब्लिश हो जाते हैं, और उसके बाद तो जो ड्रामा हो रहा है, जो मर्डर्स हो रहे हैं, आई थिंक वो स्टोरी को काफी टेक ओवर कर लेते हैं। तो आफ्टर दैट पॉइंट शी इज नॉट राधिका द जर्नलिस्ट एज मच एज शी इज राधिका द ह्यूमन। यू नो तो जो सारे जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट्स है वो तो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी बहुत इफेक्टिवली थे। मैंने बहुत इंटरव्यूज में कहा है, लेकिन यूटर्न इस फिल्म का स्क्रिप्ट जो है वो जी। स्क्रिप्ट लेवल पर ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा टाइट है। तो जब स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी है और इतनी टाइट है, और उसमें लूप होल्स नहीं है बहुत सारे, यू नो एक थ्रिलर के लिए स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हमारी जो स्क्रिप्ट है उसने मुझे, आई जस्ट रिलाइड ऑन दैट नॉन स्टॉप। अच्छा, ये कन्नड़ फिल्म की है। इस फिल्म को बहुत सारी भाषाओं में बनाया भी गया है यस। और नाउ और क्योंकि इसमें समांता ने भी वर्क किया था तमिल वर्जन में। सो यू सीन दोस मूवीज, और क्या उससे थोड़ा सा अलग किरदार थोड़ा सा दिखेगा? आई थिंक हमारी जो फिल्म है वो एक रीमेक नहीं है, वो एक अडेप्टेशन है। तो बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स एकदम अलग है, एंडिंग जो है बहुत अलग है। तो आई थिंक अगर किसी ने कोई भी वर्जन देखा है, दे स्टिल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म जो हम बना रहे हैं, तो बहुत कुछ नया है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी न्यू। सिर्फ द हार्ट ऑफ द स्टोरी इज द सेम, जो लोगों को बहुत पसंद आई है, लेकिन वो तो आपको ट्रेलर में भी दिख जाएगी। जी तो ऐसे जी। नहीं है कि हम वो तो ट्रेलर में भी है। आई थिंक सिर्फ वो एस्पेक्ट सेम है, उसके बाद सब कुछ जो भी होता है वो सब अलग है। तो इसके लिए जो हमारे डायरेक्टर थे आरिफ खान, उन्होंने मुझे कहा था कि डोंट वॉच एनी ऑफ द अदर वर्जन, क्योंकि आप अननेसेसरली कंफ्यूज हो जाओगे। हमारी कहानी अलग है, हमारे कैरेक्टर्स अलग है, हमारी दुनिया ही अलग है। तो बिल्कुल। अगर आप वो देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी अभी तो मैं देख सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा इतना टाइम वेट किया है, तो अभी मेरे फिल्म देखने के बाद ही देख लूंगी। अच्छा, बचपन में बालक रत्न नेशनल आर्ट अवार्ड से आप नवाजी गई थी, गोल्ड मेडल आपको मिला था जी। एक्सीलेंस के लिए, आर्ट्स के लिए, और अभी भी आप टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है। और एक एप्रिसिएशन प्रियंका चोपड़ा की तरफ से आया था जब उन्होंने यस। बोला था नेक्स्ट सुपरस्टार कौन है, तो वो उसमें एक ही नाम गूंजा था, वो थी अलाया एफ। सो यस। व्हेन यू गॉट दोस एप्रिसिएशंस, तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो आता ही है, और थोड़ा सा, बहुत सारा। वैक्सीनेशन भी लग जाता है कि हाँ, अब जो भी करना है बेहतर ही करना है। बेहतर ही करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ही यू नो जब प्रियंका चोपड़ा आपने बिलीव करती है, तो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू वर्क एज हार्ड एज यू कैन,
तो हाँ, डेफिनेटली मैं बहुत उस कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। एंड वैसे भी मैं बहुत मेहनत तो करती हूँ, अभी उससे ज्यादा भी करूंगी और उससे ज्यादा फिल्में करूंगी, एंड होपफुली ऑडियंसेस को मेरे सारे परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद आए, और अगर पसंद ना आए तो मैं बहुत मेहनत करके इम्प्रूव हो जाऊंगी। तो हाँ, डेफिनेटली अभी तो जर्नी का शुरुआत है, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी वेयर इट टेक्स मी। नहीं, आपने हर किरदार में, हर फ़िल्म में दिल जीता है और जो फैन थैंक फॉलोइंग है आपकी, वो भी आपको बहुत प्यार करती है। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, तो जब हम पता लगता है, हमें बताते लोग कि लाइक शी इज़ डूइंग वेल। फ्रेडी में आपने अच्छा किरदार निभाया। डीजे मोहब्बत जो थी मूवी, अभी उसमें भी बहुत अच्छा किरदार था। लेकिन क्या आपको अब लगता है कि इस फ़िल्म को करने के बाद आप भी अब अपने दोस्तों को बोलेंगी कि रूल्स नहीं तोड़ने, बाइक तेज नहीं हाँ। चलानी हाँ, है? मैं मैं एक्चुअली मैं एक्चुअली रूल्स को बहुत फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली लॉ से काफी डरती हूँ। जी, जो भी लॉज और सब है, आई बिलीव दैट देयर इन प्लेस फॉर अ रीजन, तो मोस्टली मैं रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। और स्पेशली ड्राइविंग रिलेटेड रूल्स, जी, मैं काफी पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि जी, आई फील जब आप रोड पर हो और आप ड्राइव कर रहे हो, तो सिर्फ आपकी सेफ्टी की बात नहीं है, इट्स जी, अबाउट द सेफ्टी ऑफ सो मेनी अदर्स। आप अपने लाइफ के साथ जो भी करना है आप करो, अगर आपको इरिस्पॉन्सिबल होना है तो हो जाओ, लेकिन दूसरों की लाइफ को रिस्क मत करो। यू नेवर नो। तो आई थिंक वो मेरे, जब कोई भी जब किसी का भी एक्शन किसी और को अफेक्ट कर सकता है और वो उसको लाइटली ले रहे हैं, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा अलाया, यू आर अ टैटू लवर और टैटूज़ हमने देखे हैं, बहुत अमेजिंग है। राइट फोrearm पे आपका है, ऑन शोल्डर है, बैक ऑन शोल्डर से लेफ्ट आप आर्म पे भी है और सबसे अच्छा टैटू है पॉजिटिविटी जो आपने नाम दिया है। यू हैव टू बी पॉजिटिव एट एवरी स्टेप, एवरी और जिस तरह की पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लग रहा है कि ये टैटू ने आपको जज़्बा दिया है। हाँ, डेफिनेटली वो कहते हैं कि अम, एक वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, मुझे पता नहीं अगर आपको पता है या नहीं, लेकिन जहाँ उन्होंने पानी के बॉटल्स लिए थे, और हर बॉटल पे एक 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 शब्द लिखा था, जैसे किसी जी, में हैप्पीनेस लिखा था, किसी में एंगर लिखा था, और ये अलग अलग शब्द लगाए थे जी, ये सारे पानी के बॉटल्स पे। जी, और एंड में जब उन्होंने वो पानी को स्टडी किया, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो सारे पानी के पार्टिकल्स एकदम अलग तरीके से बन गए थे, बेस्ड ऑन द वर्ड दैट वाज पुट ऑन देम। तो जी। ऐसा, और हमारी बॉडी जो है, आई थिंक इट्स व्हाट 70% वाटर। तो यू नेवर नो, शायद ये शब्द जो मेरे बदन पे लिखा है, आई थिंक दैट माइट आल्सो ट्रांसलेट टू इनसाइड मी। बट नो, जनरली मैंने ये सारे टैटूज तब बनाए थे जब मुझे एक्टर बनना नहीं था, तब मुझे डायरेक्टर बनना था। अभी क्योंकि वाह! मैं एक्टर हूँ, तो कभी कभी इनको कवर अप भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर कैरेक्टर से रिलेटेड ना हो तो कवर अप करना पड़ता है, अगर रिलेटेड हो तो कभी कभी मैं रख भी सकती हूँ। तो हाँ, इट्स गुड ओनली, ऑल माय अच्छा टैटूज। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जी5 बहुत अच्छी कहानियां लेके आ रहे हैं और इस कहानी के अंदर एक चीज और दिख रही है, साइकोलॉजिकल तो है, सुपर नेचुरल भी इसमें दिखाई दे रहा है। सो इट्स अ जी, कॉम्बो ऑफ सुपर नेचुरल एंड साइकोलॉजिकल। करेक्ट। सो वी विल सी अ सुपर नेचुरल स्टोरी एज वेल। या ऑफ कोर्स इट्स सुपरनैचुरल थ्रिलर, हमारी कहानी सुपरनैचुरल थ्रिलर है, तो इसमें भूतिया एलिमेंट्स भी है, थ्रिल जी, भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, क्राइम है, सब कुछ है हमारे स्टोरी में। जी, एंड आई थिंक ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ऑडियंसेस इससे बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये हर ऑडियंस के लिए है, सब इस फिल्म को देखकर बहुत इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और जब आप इस फिल्म को शुरू करोगे, तो आप नॉन स्टॉप देखते ही जाओगे, और आपके मन में अलग अलग थियरीज आते जाएंगे। जी। आप एंड तक गेस नहीं कर पाओगे क्या होने वाला है। सो जाते जाते, बिकॉज आपकी बहुत स्पेशल फिल्म है, एक स्पेशल किरदार है और हमारा किरदार आप निभा रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे टू द फैंस कि किस तरीके से अलाया विल बी ऑल इन अ डिफरेंट अवतार दिस टाइम? आई थिंक मैं हर फिल्म के साथ एक अलग अवतार में आ जाऊंगी, एंड कुछ कुछ ना कुछ फ्रेश और नया हमेशा, आई होप मैं अपने ऑडियंसेस को कॉन्स्टेंटली दे पाऊं। एंड आई होप कि जब भी वो मेरे फिल्म्स देखे, उनको परफॉर्मेंस अच्छी लगे, उनको स्टोरी अच्छी लगे, एंड जो भी है उनको बस रियलाइज हो कि ऑल दीज फिल्म्स आर वेरी स्पेशल टू मी, एंड आई होप कि दे आर स्पेशल टू यू टू। एंड हाँ, यू टर्न देखना ऑन द 28th of April, only on Z5। आई प्रॉमिस आप बहुत एंटरटेन होगे।
थैंक यू टॉकिंग टू अस अलाया। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छी फिल्म है, एक बहुत अच्छा मैसेज है। आप गाड़ी कभी भी तेज मत चलाइए, बाइक तेज मत चलाइए, हमेशा हमेशा ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। और यही मैसेज अलाया आपको 28 तारीख को देती हुई दिखेंगे, और 28 को क्या, हमेशा देती हुई दिखेंगे। यू शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। थैंक यू अलाया टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच।